उसके अंदर हमने जो आपका क्या नाम है टॉपिक जो कवर किए थे, कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े, और जैसा कि चैप्टर नंबर 12 है 10th क्लास का, वो हम आज क्या कर रहे हैं, दोबारा अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2। जो पार्ट 2 है आपका, उस पार्ट 2 के अंदर हम जो यहाँ पे आज बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास यस्टरडे जो क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर आपको हमने सबसे पहले बात की थी किसके, इंट्रोडक्शन के अंदर बात की थी कि जो टर्म इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कैसे यूजफुल है हमारी डेली लाइफ के अंदर, बहुत जरूरी होगी ये चीज़ें, उसके बिना हम क्या है कोई भी वर्क कर नहीं सकते, ठीक है, और उसके बिना हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो रन नहीं करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मतलब क्या है कि आपको हमने जो इंट्रोडक्शन में था कि टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ाया, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस, दो तरह के चार्जेस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे आपके, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बाद उनके हमने क्या करे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने। उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो उसके अंदर लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो फोर्स उसमें काम करती है उसको हम क्या करते हैं, रिपल्सन फोर्स नाम देते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, रिपल्सन फोर्स कहते हैं। ऐसे आपके पास जो अनलाइक चार्जेस होती हैं उसके अंदर क्या होता है, आपके पास अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, और वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो फोर्स वर्क करती है दो अनलाइक चार्जेस के बीच में। मैंने एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी, चार्ज इज क्वांटाइज, और फॉर्मूला लिखवाया था Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल की जो चार्ज आपके पास ट्रांसफर होंगे वो किसके अंदर, क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटिटी के अंदर ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी आपके पास चार्ज बॉडी के द्वारा। अब जो आज हम बात करेंगे वो बात की थी हमने कल किसकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की कल हमने डेफिनेशन की बात की थी, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर विद पर यूनिट टाइम, आपके पास कि जो फ्लो ऑफ चार्ज था पर यूनिट टाइम के हिसाब से पर सेकंड के अंदर मीन्स पर यूनिट के अंदर, वो क्या था आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट थी वो क्या थी, एम्पेयर, और वो किसके, द ग्रेट फ्रेंच साइंटिस्ट जो फिजिशियन था वो था आपके पास कौन, आंद्रे एम्पेयर ने ही उसके नाम के ऊपर हमने क्या लिखा कि आपकी एसआई यूनिट बनाई एम्पेयर, और कैपिटल ए सिंबल से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एसआई यूनिट थी, और एसआई यूनिट सबको पता है जैसे कि आपको की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम होती है आपकी। अब आज हम जो बात करेंगे, कल हमने बात की थी जो 1 एम्पेयर होता है वो होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर भी होता है आपके पास, 1 कूलम पर सेकंड। अब कुछ इसमें क्या है, स्मॉल मेजरिंग क्वांटिटीज है जो मेजर करती हैं किसको, हमारे करंट को। तो स्मॉल क्वांटिटी जो करंट को मेजर करेंगी वो कहलाती है आपके पास मिली एम्पेयर, और दूसरा जो आपके पास कहलाएगी माइक्रो एम्पेयर। अगर हम यहाँ यूनिट की बात करते हैं तो 1 मिली एम्पेयर वो होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर के बराबर होता है आपका, इसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर। दीज आर द वेरी स्मॉल क्वांटिटीज व्हिच कैन मेजर करंट। ऐसे आपके पास 1 माइक्रो एम्पेयर, अगर इसको वर्ड्स में लिखना है तो आप लिख सकते हो माइक्रो एम्पेयर, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर के बराबर होती है। दीज आर स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल मेजरिंग यूनिट्स टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी नोन एज द करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी से आपका। ऐसे ही जब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, जो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है आपके पास। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या होता है कि जो पारंपरिक जो हम पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं साइंटिस्ट, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करके दिखाते हैं, लेकिन जबकि इनसाइड इट कंडक्टर वो फ्लो क्या करता है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, किसकी तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। कल मैंने और बताया था कि जो द डिवाइस विच कैन मेजर द करंट, डिवाइस विच कैन मेजर द करंट, उसको हम क्या नाम देते हैं, एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एमीटर। और जो इसके एमीटर है आपके पास, ठीक है, एमीटर होता कैसा है कि अगर हम बात करें किसके एमीटर की, तो एनसीईआरटी में तो हमारे को क्या है, कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ, इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को। क्या ख्याल रखना है, एमीटर का हमें डायग्राम में कोई भी डायग्राम मतलब वो नहीं दिया हुआ आपको। देखो बेटा किससे दिया हुआ है, नो। तो एमीटर के लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, आपके पास ए इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। दैट वाज द सिंबल। जब किसी सर्किट डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे तो एमीटर का सिंबल क्या रहेगा, ए रहेगा, इस तरह से आपके पास, ठीक है। अब जो एमीटर होता है कि वो मेजर तो करता है करंट को, तो कोई भी सर्किट होगा आपके पास उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे,
क्या करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चीज तो हमारे लिए ये है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी किसकी, एमीटर की, तो एमीटर को जो कनेक्ट करते हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या रहता है आपके पास, लो रेसिस्टेंस रहता है। क्या रहता है बेटा आपका, लो रेसिस्टेंस। तो जो आपके पास एमीटर है हैज ऑलवेज लो रेसिस्टेंस, और उसको हम कनेक्ट करेंगे किसके अंदर बेटा, सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे, तब जाकर के क्या होगा आपके पास, मीन्स यहां पे हम लिख लेते हैं कि एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ सर्किट, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्यों, ड्यू टू लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, कनेक्शन जो होगा आपके पास सीरीज में रहेगा आपके पास। और यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्म होगा, और यहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा आपका ये सिंबल के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। अब हम जो बात करते हैं यहाँ पे वो होगा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे आपके पास नीचे, अगर आप देख रहे होगे पेज नंबर 200 के ऊपर। तो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रखा है 12.1, हम ये एग्जांपल्स भी साथ साथ करके चलेंगे एनसीईआरटी के जितने भी हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम डिस्कशन करेंगे ऑन द फार्मूला बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट आपकी। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल 12.1 की बात करते हैं। जैसा कि मैंने एमीटर के बारे में आपको लिख के बताया कि ये क्या है आपके पास, डिवाइस है जो मेजर करता है करंट को, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम आपका, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे आपका। तो अब हम एग्जांपल 12.1 की बात करते हैं एनसीईआरटी, एग्जांपल 12.1 एनसीईआरटी आपका, और पेज नंबर जो आपके पास आएगा वो रहेगा 200। अगर हम यहाँ बात करें, जो सॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी, तो यहाँ पे क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ, जो कोई भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को या देख रहा है हमारी क्लास में मौजूद है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन होता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, वो कितना होता है 10 मिनट के अंदर। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन क्वांटिटीज होंगी उनको हम क्या करेंगे, हाईलाइट करके यहाँ नोट कर लेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास जो करंट है वो दे रखा है 0.5 एम्पियर दे रखा है आपको, और आपको टाइम दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको, कि ड्रॉन कर रहा है 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट। इसको आप क्या करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 10 × 60 करोगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा, 600 सेकंड। जैसा कि हमने फॉर्मूले की बात की थी कि जो करंट होता है I = Q/T, मीन्स टोटल चार्ज अपॉन टाइम होता है आपका। क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यों आ जाएगा आपके पास I × T, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है जो फ्लो कर रहा है। तो I हमारे पास क्या था, वैल्यू गिवन थी 0.5, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना था 600। तो आपके पास जो चार्ज फ्लो हुआ वो कितना हुआ, कोई कैलकुलेट करके बता सकता है, बुक में भी दिया हुआ है, दैट वाज 300 कूलम। कि जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है, हमेशा ध्यान रखना यूनिट लिखनी जरूरी है, जो भी आप नंबर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 300 कूलम आया आपके पास। अब ऐसा एक क्वेश्चन क्या है आपके पास, इन टेक्स्ट दिया हुआ है पेज नंबर, और वो क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, अनसॉल्व प्रॉब्लम है, वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पेज नंबर 200 पे ही अब कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स वो कहता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ट्रांसफर हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं किसके अंदर, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज गिवन है उसके अंदर। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा, चार्ज इज क्वांटाइज Q = NE, Q ± NE लिखवाया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो N हो गया = Q/E हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो Q की वैल्यू कितनी थी, 1 कूलम थी। आप इसको कैपिटल Q भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ छोटा लिख दिया, कैपिटल Q/E 1 कूलम था। और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वो कल मैंने बताया था 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, माइनस में कितना होता है, माइनस में 19 कूलम।
ठीक है, तो आपके पास आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने आपके पास वैल्यू कैलकुलेट कर ली उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो चार्ज दे रखा है आपके पास 1 कूलम दे रखा है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 है। बेटा कई बार आप पूछोगे सर यहाँ तो माइनस वैल्यू होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड क्वांटिटी लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्वांटिटी में क्या होता है कि जो प्लस माइनस साइन होता है वो हट जाता है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिया है वो मैग्नीट्यूड लिया आपके पास। ठीक है, तो प्लस माइनस वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे। तो n इक्वल टू क्यू कितना है 1 और E कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ऊपर क्या होगा कि 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा आपके पास। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 तो 0.625 इंटू 10 की पावर 19 होगा, और 1 प्लेस पे डेसिमल करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 19। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास कि जो ट्रांसफर हुए किसमें, कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स थे कि जो चार्ज ट्रांसफर हुए आपके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है नेक्स्ट क्वांटिटी। अब कई बार क्या होगा कि हमने यहाँ पे बात की किसकी, चार्ज की। किसकी बात की बेटा, चार्ज की। अब वो चार्ज फ्लो तो कर रहा है। सपोज ये आपके पास कंडक्टर है, ये जो मार्कर है मैं इसको एज्यूम, चलो इसको भी छोड़ो, इसको हम मान के चलते हैं ये डस्टर है हमारे पास। ये डस्टर क्या है हमारे पास, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। हमने ये कनेक्ट किया हुआ है, ये 2 फिंगर्स है, ये मान के चलो एज्यूम एज दैट ऑल बैटरी। बैटरी से कनेक्ट है कंडक्टर, इसमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इनसाइड इट। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया, तो आप यूं करो फटाफट इनके अंदर जो चार्जेस ने वर्क डन किया है, वर्क डन कैलकुलेट करो। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो टर्म यहाँ पे कैलकुलेट, जो नाम दिया गया उसको दिया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा वर्ड पोटेंशियल है, पोटेंशियल में क्या होगा, एनर्जी, और एनर्जी में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट बाय ए चार्ज, कि चार्ज जो मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ है चार्ज को मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अप टू इंफिनिटी तक, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। कैसे कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट इट। ठीक है, डेट पॉइंट। डेट पॉइंट का मतलब क्या है वो मैं डायग्राम सबको समझाता हूं। नेक्स्ट टर्म है आपके पास, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक इसी में टर्म आएगी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आएगी बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने यहाँ पोजीशन रखी हुई है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर बिना किसी उसके उठा करके यहां रख दूं, उठा करके यहां रख दिया तो क्या हुआ, पोटेंशियल हो गया। अब इसको वापस उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाऊं जहां पहले था, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, जो वर्क डन हुआ है किसका, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अप टू डेट इंफिनिटी डेट पॉइंट, कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था आपका, वर्क डन किया है कहां पे, इंफिनिटी से वापस लाने के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज वर्क डन। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी बुक में, तो आप यहां से नोट कर सकते हो बोर्ड से, वर्क डन इन मूविंग ए, ठीक है, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव मीन्स जिस चार्ज की वैल्यू 1 होगी आपके पास, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट पॉइंट। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी आपके पास, वोल्ट रहेगी। क्या रहेगी, वोल्ट, और सिंबल कैपिटल V रहेगा आपके पास। ये था बेटा आपके पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी में एक टर्म और आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह देते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस। सर हमने यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा है? बेटा उसकी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसलिए कहा कि जो हमारे पास एट द लेवल ऑफ जो हम बात करते हैं वो क्या होता है, वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, क्योंकि 1 कूलम ऑफ चार्ज है, उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम 1 टू अप टू इन्फिनिटी पॉइंट तक आपके पास, इसलिए हमने यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। मींस एक चार्ज ने जो वर्क किया, क्योंकि यहाँ सारे चार्ज नहीं आएंगे, यहाँ पे एक ही चार्ज आएगा आपके पास जो वर्क डन कर रहा है, उसी को हम लेकर के चल रहे हैं पोटेंशियल आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वो कैसे है वो बता देता हूं मैं आपको कि इसको समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आप लोगों के घरों में एक वाटर टैंक होता है और हाइट पे होता है। ठीक है, एज्यूम करो, और नीचे क्या है, उसके साथ से आपका पाइप लग करके नीचे टैप है। अब वो पोटेंशियल क्या है आपका, हाइट के ऊपर हाई है, तो क्या होगा जब हम टैप ओपन करेंगे तो वो हाई पोटेंशियल अटैक करेगा किसकी, लो पोटेंशियल, और लो पोटेंशियल अटैक करता है किसको, हाई की तरफ। ठीक है, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ अ हाई पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था। मींस जो वर्क डन है ऊपर से नीचे आने के अंदर और वापस उसको बढ़ने में जो ले जाएगा उस फील्ड के अंदर, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो जो हाई पोटेंशियल था वो क्या था, कंप्लीट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था आपका। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस मींस द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, कि जो उसने वर्क किया है एक पॉइंट से नीचे दूसरे पॉइंट पे आने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, तो उसको इसके लिए लिख लो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1.2 another point। इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका, दोनों की सेम यूनिट रहती है बेटा, ऐसा ही कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय, किसको मूव कर रहा है, चार्ज को मूव कर रहा है आपका, तो हम यहां लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ये क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है, मूव कर रही है आपके पास। पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल पी डी से भी लिख सकते हैं हम, जो आपके पास सिंबल रहेगा कैपिटल V की सिंबल रहेगी। वर्क डन क्या हो गया आपके पास, 1 जूल, और चार्ज क्वांटिटी 1 कूलम। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर 1 वोल्ट की बात की जाए तो 1 जूल पर कूलम हमारे पास क्या रहेगी, इक्विवेलेंट रहेगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। अगर हम इसकी बात करें, आगे मूव करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो 1 वोल्ट किसके हो गया, 1 जूल पर कूलम के बराबर हो गया। अब इसको जो मेजर करता है डिवाइस, वो क्या करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है। कौन करता है, वोल्ट मीटर। मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और इसको हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, किसके अंदर, कनेक्टेड इन सर्किट। क्यों करते हैं, कि दे हैव द हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस होने की वजह से इसको क्या करेंगे, हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर है हाई रेसिस्टेंस, इनका हाई रेसिस्टेंस होता है आपका। इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है V, इस तरह से ये रहेगा बेटा आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। डेट वाज द सिंबल, और ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला हो गया। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम 1 जूल ऑफ वर्क डूइंग इन मूविंग किसको, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे कि जो वर्क डन हुआ है किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फ्रॉम वन पॉइंट टू अप टू इन्फिनिटी तक, उसको हम कहते हैं। उमंग, नॉट मैसेज। अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम करेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर है। अगर हम यहाँ बात करें आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 202 के ऊपर, क्या बात की है, पेज नंबर 202 एनसीईआरटी पेज 202 पे आपका जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास 12.2। उसमें क्या किया हुआ है कि हमें स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं अभी और सॉल्यूशन में निकालेंगे हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब हमारे पास क्या है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। अब वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज है, हमारे को क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन V इक्वल टू 12 वोल्ट है आपके पास। ऐसे हमारे पास क्या गिवन है, चार्ज गिवन है। जो चार्ज है वो कितना है, 2 कूलम है आपके पास, ठीक है। चार्ज कितना है, 2 कूलम। अब जो आपके पास V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्या होता है, मीन्स वर्क डन अपॉन में चार्ज। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इक्वल टू V इंटू में क्यू, V की वैल्यू 12 है और चार्ज कितना है, 2 दिया हुआ है, तो कितना हुआ, 24 जूल हो गया आपके पास। अगर आप पूरा लिखोगे तो छोटे लेटर से स्टार्ट करोगे यूनिट को और सिंबल लिखोगे तो कैपिटल J लिखोगे, तो 24 जूल इज द आंसर ऑफ दैट न्यूमेरिकल। ऐसे ही आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक डिवाइस है जिसको हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो डिवाइस का नाम क्या आपके पास, वोल्ट मीटर है। क्या है आपके पास, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर आपके पास। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इससे क्या समझते हो कि जो वर्क डन किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट में 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है। वर्क डन बाय अ चार्ज मूविंग फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे यहाँ पे। अब एक न्यूमेरिकल और दे रखा है हाउ मच एनर्जी। अगर क्वेश्चन में आ जाए एनर्जी तो भी क्या है, वो वर्क डन है आपके लिए। क्या है वो यहाँ पे, वर्क डन है। एनर्जी क्योंकि सेम है पोटेंशियल आपके पास, और पोटेंशियल बिलोंग करता है एनर्जी की, एनर्जी यूज करना किसकी, चार्ज की ड्यूरिंग वर्क डन के अंदर। तो कह रहा है इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यहाँ पे एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है और हमें क्या गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, कि ईच कूलम ऑफ चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, ईच कूलम ऑफ चार्ज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास जो चार्ज है वो 1 कूलम है और वोल्ट कितनी है, 6 वोल्ट है आपके पास। तो एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाउ मच एनर्जी। क्या वो दे रखा है आपके पास 1 कूलम और आपको क्या दे रखा है, इसमें वोल्ट दे रखा है। V की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। और जो फॉर्मूला होता है हमारे पास V इक्वल टू क्या होता है बेटा, W बाई क्यू, और वर्क डन मीन्स एनर्जी के बराबर होता है। तो W कितना आ गया आपके पास, V इंटू क्यू आ गया, और V कितना है आपके पास, 6 इंटू 1, तो 6 जूल। ये आंसर आएगा आपके पास किसका, थर्ड न्यूमेरिकल का आपका। तो बेटा हमारे पास जो आज हमने टॉपिक पढ़ा वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसमें कुछ हमने न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखा, ठीक है। और अब जो मैं आगे चल रहा हूं वो बात कर रहे हैं हम सर्किट डायग्राम की। लेकिन सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए कि बहुत जरूरी है आपके, ठीक है। सपोज आपको इलेक्ट्रिक सेल कैसा शो कर रहा होगा सर्किट डायग्राम के अंदर, ठीक है, और आपके पास जो बैटरी है वो कैसे शो करनी पड़ेगी। दीज आर द सिंबल्स। बल्ब है, स्विच होते हैं आपके पास, कंडक्टर मीन्स वायर्स होती हैं, आपके पास कुछ अप्लायंसेस होती हैं, बल्ब होते हैं, ठीक है, रेसिस्टेंस होते हैं, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ये सब के सब क्या है, कंपोनेंट्स आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 203 पे दिए हुए हैं।
तो उन्हीं में क्या है कि अगर हम सिंबल्स की बात करें सबसे पहले, मीन सिंबल ऑफ कंपोनेंट्स, कि जो कॉमनली यूज कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर, सर्किट डायग्राम में, मीन सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स, ठीक है, जो वेरियस अप्लायंसेस हम यूज करते हैं किसके अंदर, सर्किट डायग्राम्स के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, एन इलेक्ट्रिक सेल, कि सेल को हम कैसे डिनोट करेंगे, सेकंड बैटरी, उसका क्या सिंबल होगा, तीसरा आपके पास जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा ओपन स्विच, और प्लग भी कह देते हैं, और फोर्थ रहेगा आपके पास क्लोज स्विच, उसके लिए क्या सिंबल रहेगा, फिफ्थ क्लोज स्विच के बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, वायर जॉइंट। अगर हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक हम बड़ी लाइन डालेंगे और एक आपके पास छोटी। ये जो बड़ी वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये, और ये छोटी है, ये जो बड़ी होती है ये पॉजिटिव होती है और ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम इसी सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन बना दें इस तरह से, तो हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास बैटरी हो जाएगा। मींस बैटरी को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेक्स अ बैटरी। वो क्या बनाता है आपके पास, बैटरी बनाता है। ऐसे अगर हम ओपन स्विच की बात करें तो ओपन स्विच में क्या होगा, हम ब्रैकेट लगाते हैं, उन ब्रैकेट के दोनों तरफ क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली वायर लगा दो इस तरह से, ठीक है। और क्लोज स्विच होगा तो इस तरह से करके एक डॉट लगा दो, डेट मीन्स ये आपके पास क्या है, क्लोज स्विच है। अगर हम वायर जॉइंट की बात करते हैं तो इस तरह से वर्ट परपेंडिकुलरली इसके ऊपर बना देंगे तो आपके पास क्या होगा, ये वायर जॉइंट कहलाएगा। ऐसे अगर हम बात करते हैं सिक्स सिंबल के अंदर तो क्रॉस वायर्स, क्रॉस वायर जॉइंट, वो कैसे हम शो करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर से एक लूप इस तरह से ड्रॉ करके कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि वायर क्या कर रही है, दूसरी वायर के ऊपर क्रॉस हो रही है आपका। ऐसे हमारे पास सातवां सिंबल रहेगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। तो कईयों में क्या होगा, इस तरह से सिंबल होगा आपके पास, ठीक है, ये भी बल्ब है। और दूसरा कई बार क्या होगा, इस तरह से ड्रॉ करके ऊपर से यूं कर देते हैं तो ये भी बल्ब होता है आपके पास, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं सिंबल के अंदर। ऐसे अगर हम बात करें एट, तो एट जो सिंबल होगा एनसीईआरटी में वो क्या होगा, रेसिस्टेंस का होगा। किसका होगा, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस को हम आगे आने अभी इसमें टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो रेसिस्टेंस को जो सिंबल रहेगा वो क्या होगा, इस तरह से आपके पास ग्रूव टाइप, हिल टाइप स्ट्रक्चर होंगे। ये बचपन में आपने छोटी क्लासों में बहुत बनाए होंगे इस तरह से। एट्थ है, नाइन्थ आपका, ठीक है, ये नाइन्थ रहेगा आपके पास। नाइन्थ जो आपके पास होगा उसको हम कहेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस कहेंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस। और इसका दूसरा नाम होता है रियोस्टेट। क्या होता है नाम इसका, रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट कहते हैं इसको हम। इसके अंदर क्या होगा कि जो सिंबल रहेगा आपके पास, रेसिस्टेंस को बना करके इस तरह से और एरो इस तरह से निकालेंगे हम। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं भी हमें रेसिस्टेंस चाहिए, वहां पे कम ज्यादा या मतलब वैल्यू डिफर करें तो उसके हम क्या करेंगे, वेरिएबल रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा सिंबल वो ये है, इस तरह से, इस तरह से एरो हम शो कर सकते हैं। ये भी क्या आपके पास वेरिएबल रेसिस्टेंस है। और जो 10th है आपके पास वो है एमीटर। एमीटर का सिंबल मैंने ऑलरेडी आपको टॉपिक में बताया, वो इस तरह से है, ए, पॉजिटिव नेगेटिव। और जो 11वां सिंबल है वो किसका है, वोल्ट मीटर का आपका। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, वी का इस्तेमाल करते हैं, प्लस और नेगेटिव, इस तरह से वायर रहेगी आपकी। तो आज हमने पढ़ा बेटा, कोई सर्किट डायग्राम पढ़ने से पहले तो हमारे पास क्या होंगे, दीज आर द सिंबल्स विच कैन रिप्रेजेंट इन द सर्किट डायग्राम। कि अ डायग्राम विच कैन रिप्रेजेंट ऑल द सिंबल्स यूज होंगे उसके अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कहेंगे आपके पास। तो बेटा आज आपने ये तीनों के तीनों टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। और ये कॉपी में वर्क होना चाहिए आपका, ये काम होना चाहिए।